तो अपने मन के पर्दे पर कुछ क्षण के लिए आज के दिन, आज की तारीख को देखें। आज 29 अप्रैल 2022 है। नुमा शाम। मैं आज फ्राइडे के दिन इस पल उसे याद करने के लिए बैठा हूँ। मैं उसे याद कर रहा हूँ जो मेरा पिता है, जो मुझसे मिलने के लिए बहुत बहुत तड़प रहा है। तो आज कुछ पल के लिए एक ग्रेटिट्यूड के भाव से इस रूहानी यात्रा को देखेंगे। तो मन के पर्दे पर आने दीजिए वो दृश्य जिस समय आप अपनी मां के गर्भ में थे। कुछ क्षण के लिए अपनी यात्रा को देखें कि मैं अपनी मां के गर्भ में था और उस क्षण, उस पल मेरी मां भी मुझे नहीं जानती थी। उसे भी नहीं पता था मैं कैसा हूं, कैसा दिखूंगा, क्या बनूंगा। मगर मेरे पिता को, उस निराकार परमात्मा को जिसने पूरी दुनिया को रचा है, उसे एक एक चीज का पता था। महसूस कीजिए स्वयं को मां के गर्भ में। महसूस कीजिए वो पेन, वो दुख, वो पीड़ा जो उस मां ने मेरे लिए सही थी। महसूस कीजिए उस परमात्मा का असीम प्रेम मेरी तरफ कि मुझे इतना प्रोटेक्ट करके रखा। और मैं अपने कर्म अनुसार इस घर में प्रवेश करता हूं। देखिए अपनी इस जर्नी को कि वो परमपिता परमात्मा अदृश्य होते हुए भी मेरी किस प्रकार से मदद करता है। जिस पल, जिस क्षण सब मेरा साथ छोड़ देते हैं, उस पल भी वो मेरे साथ होता है। बहुत बहुत दिल से महसूस करें। महसूस करें वो पल कि जब आप मां के गर्भ से अपनी मां की गोद में आए थे। तब से लेकर अभी तक के सफर में क्या उस परमात्मा ने कभी आपका साथ छोड़ा? रिकॉल कीजिए अपनी पुरानी बातों को, पुराने सारे कचरे को जो कहीं ना कहीं मन और बुद्धि के पर्दे पर फंसा हुआ है। और देखिए कैसे वो हर पल मेरे साथ था, अभी भी है। उसने ही मुझे क्रिएट किया है। स्वयं को देखें मन की आंखों से, अपने पूरे शरीर को, अपने रूप रंग, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें और मन से पूछें कि ये किसने क्रिएट किया है। तुरंत आंसर आएगा, उस परमात्मा ने। उसने पूरी तरह से मुझे क्रिएट किया है और मैं उसकी बहुत खूबसूरत क्रिएशन हूं।
उसने मुझे रूहे गुलाब बनाया है, ऐसा रूहे गुलाब जो अपनी खुशबू को दूर दूर तक फैलाता है। मैं देख रहा हूं कि मैं अपनी दैवी गुणों से अपनी खुशबू को दूर दूर तक पहुंचाता हूं। मन के पर्दे पर आने दीजिए आपके वो गुण, वो संस्कार जो आपको दूसरों से भिन्न बनाते हैं। आपका ये संस्कार जो दूसरों की गलतियों को माफ करने का या आपको दूसरों से भिन्न बनाता है, क्योंकि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं। जैसे वो मेरी गलतियों को, मेरे सिंस को माफ करता रहता है, ऐसे मैं दूसरों की करता हूं। पे द ट्रू ग्रेटिट्यूड टू ऑलमाइटी कि आपके साथ मैं अपने डिवाइन गुणों को देख पा रहा हूं। एक एक गुण को महसूस कीजिए अपने भीतर ही भीतर, और ये उस परमात्मा ने आपके लिए क्रिएट किया है। मन के पर्दे पर कुछ क्षण के लिए एक एक शब्द को आने दीजिए। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। महसूस कीजिए कि आप एक आनंद स्वरूप आत्मा हैं, एक ऐसी आत्मा जो हमेशा आनंद में रहती है, ब्लिस को महसूस करती है, हर परिस्थिति में अपने आप को आनंदमय देखती है। महसूस कीजिए कि मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। आई एम द नॉलेजेबल चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं बहुत बहुत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, और यही मेरी ट्रू प्रेजेंस है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरे रोम रोम में, कण कण में बसी हुई है। बाहरी कोई भी सिचुएशन मेरे मन के भीतर जो शांति है उसे हिला नहीं सकती। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। सबके प्रति प्रेम, शुभ भावना, शुभकामना, ऐसी मैं रूहानी आत्मा हूं। मैं खुशनुमा आत्मा हूं। एक ऐसी आत्मा जो सदैव खुश रहती है, हर परिस्थिति में खुश रहता हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बहुत बहुत प्योर, बहुत बहुत डिवाइन आत्मा हूं। और मैं ही मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। सारी शक्तियों से भरपूर, सारे गुणों से भरपूर उसने मुझे रचा है। वो मुझे प्रोटेक्ट करके रखता है, मेरे संबंधों को सुधारने में मददगार है। वही मुझे मदद करता है अपने इस परिवार को बांधने में। और मैं एकदम लाइट, बहुत बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं उसके बगीचे का खुशबूदार गुलाब बन चुका हूं। रूहानी खुशबूदार गुलाब जो अपनी खुशबू, अपने गुणों से दूर दूर तक पहुंचा रहा है। मेरा एक एक गुण दूसरों को भी खुशबू फैला रहा है। दूसरे भी परिवर्तित हो रहे हैं।
मैं उसके बगीचे का रूहानी गुलाब, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलाते हुए अपने समय को देख रहा हूं। परमात्मा ने कितना खूबसूरत ये समय मुझे दिया है। इस नुमा शाम बैठकर मैं उसे याद कर पा रहा हूं। बाहर है मेरा भाग्य और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। देखिए अपने आप को कि ये समय मुझे कितना भाग्यवान बना रहा है। ये श्वास जो एक एक मैं ले रहा हूं, मैं उसका ग्रेटिट्यूड पे करता जा रहा हूं कि वो मेरा परमात्मा कितना कुछ मुझे देता है। ये संकल्प का खजाना जो उसने मुझे दिया है, महसूस कीजिए एक एक संकल्प जो भी हमारे अंदर आते हैं वो सब इतने प्योर और इतने डिवाइन हैं कि ये संकल्पों का खजाना ही मेरे भाग्य को बनाता है और मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरे मन, वाचा और कर्मणा तीनों एक जैसा हो गया है। जो मैं सोचता हूं वही बोलता हूं और वही करता हूं। इसलिए ये रूहानी खुशबू सब तरफ फैल रही है। मैं उसका बहुत बहुत सच्चा बच्चा हूं। खुशबूदार गुलाब, बहुत बहुत सच्चा, बहुत बहुत डिवाइन। ये ज्ञान का खजाना जो वो रोज मुझे देता है, ये योग का खजाना जिससे मैं रोज अपने आप को भर पा रहा हूं, ये खजाना भी मुझे बहुत बहुत कमाल का मिला है। ज्ञान और योग के दो पंखों से मैं हमेशा उड़ता रहता हूं। ज्ञान जो मुझे बताता है कि मुझे सहनशीलता को अपनाना है, नम्रता को अपनाना है, शांति को अपनाना है, प्रेम को अपनाना है। और मैं देख पा रहा हूं कि ज्ञान भी है, योग भी है, जिसमें मैं तप कर एक सोना बन रहा हूं। स्वयं को महसूस करें कि मैं परमात्मा की योग अग्नि में अपने आप को इतना भस्म कर रहा हूं कि मेरे विकर्म भस्म हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत डिवाइन फील कर रहा हूं। और अब मैं इन सारे खजानों के साथ अपने आप को बहुत भरपूर देख रहा हूं। और महसूस कर पा रहा हूं अपने पिता का प्यार, वो असीम प्यार जो वो मुझे देता ही जा रहा है। फ्लोलेस लव जो उसका बहे ही जा रहा है। जो मुझसे होते हुए मेरे घर के सभी सदस्यों में जा रहा है, उनको भी एहसास करा रहा है इस परमात्म प्यार का। ये अनुभव सबको हो रहा है।
कि वो परमात्मा भोलेनाथ शिव बाबा मेरे कितने करीब है। और अब मैं इस डिवाइन फीलिंग के साथ बहुत धीरे धीरे अपने पिता को देखते हुए, जो मेरा इंतजार कर रहा है कि मेरा हर बच्चा एकदम प्योर बन जाए, गुलाब बन जाए, खूबसूरत सी जोत बन जाए और एकदम वापस मेरे पास आ जाए। कुछ क्षण के लिए सब कुछ उसको सरेंडर कर दीजिए। अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी उसे सरेंडर कर दीजिए और देखिए वो कितनी खूबसूरती से उसे सॉल्व करता है। और अब इसी शांति और सुकून के साथ मैं वापस आ रहा हूं मां के गर्भ से अपने आप को देखते हुए। इस क्षण मैं वापस आ रहा हूं, बहुत धीरे धीरे मैं वापस आ रहा हूं और समय अनुसार अपनी आंखों को खोलते हुए इस पूरे की पूरे एनर्जी लेवल को अपनी पूरी बॉडी में पास ऑन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।